नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हम एक खुशखबरी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, 31 मई को दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, जिसको वर्चुअली भोपाल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटित करेंगे। और इसके साथ ही दतिया एयरपोर्ट के साथ पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक विकास करेगा। दतिया एयरपोर्ट की शुरुआत जो है वो हवाई पट्टी से लगभग सन 2015-16 से हो चुकी थी, जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हवाई पट्टी का निर्माण करवाया था। 1.8 किलोमीटर लंबे रनवे पर अब हवाई जहाज़ उतरेंगे और सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो 19 सीटर हवाई जहाज़ से होगी। 19 सीटर प्लेन दतिया से भोपाल और खजुराहो के लिए रवाना होगा। आइए सुनते हैं कि इस हवाई अड्डे से या इस एयरपोर्ट के बनने से दतिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन सेक्टरों में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल व्यवसायी चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी से। हवाई अड्डा बनने से जो बाहर से जो दर्शनार्थी हैं तो उनके लिए भी एक स्पेशल सुविधा मिली है। इससे व्यापार के संसाधन ही बढ़ेंगे, क्योंकि दादा की सौगात है कि दादा ने दतिया में चहुमुखी विकास किया है। और विकास के साथ साथ हवाई पट्टी का और हवाई अड्डे का भी जो निर्माण किया है, इससे दतिया के लोग तो लाभान्वित होंगे ही, और साथ ही बाहर से जो आएंगे उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। पर्यटन के बाद मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं अब हैं। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर हेमंत जैन। दतिया में 31 मई से हमारे दतिया का ही एयरपोर्ट, जो कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की कृपा से, उनके मेहनत से यहाँ पे खुलने जा रहा है, चालू होने जा रहा है, जिसकी वजह से आज दतिया की जनता बहुत खुश है। साथ ही साथ दतिया मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं वो भी इस चीज़ से बड़े आनंदित हैं कि हम दतिया से ही डायरेक्ट भोपाल की फ़्लाइट ले पाएंगे, जिससे कि उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए सुविधा हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, खजुराहो के लिए अभी जो फ़्लाइट चालू होने वाली है, तो इससे पर्यटन में भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा मरीजों के लिए बहुत अच्छी बात है इसमें, क्योंकि एयर एम्बुलेंस एयरपोर्ट पे उतरेगी और वो जहाँ पर भी मरीज को रेफ़र करना है वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ हैं जो कि हमें माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से प्राप्त होने वाले हैं। हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार। ये सारे फायदे जो हैं वो एयरपोर्ट के होने से हो जाएंगे। अब एयरपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जब एयरपोर्ट का शिलान्यास वैसे तो हो चुका था, हवाई पट्टी बन चुकी थी, लेकिन एक औपचारिक जब शिलान्यास किया गया 2023 में, तो उस समय के विमानन मंत्री, केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या कहते हैं। सोच है अब नागर विमानन क्षेत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं होगा, लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में भी भारत के जगह जगह पर एयरपोर्ट स्थापित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, देवघर में बाबा के धाम में 400 करोड़ का एयरपोर्ट स्थापित हुआ है। श्रीनगर और जम्मू में नया एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है। किशनगढ़ अजमेर शरीफ के लिए एयरपोर्ट स्थापित हुआ है। और आपको तो मालूम है, जब एक बार नरोत्तम जी पीछे पड़ जाते हैं, मैंने सोचा था कि लोगों के पीछे पड़ने की तो आदत मेरी है, लेकिन मुझ जैसा सहभागी नरोत्तम जी में मिल गया। जब मैं मंत्रालय में बैठा हूं तो जो व्यक्ति मेरे पीछे जी हाँ, नरोत्तम मिश्रा किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो काम होकर ही रहता है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन विमानन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और ये पोस्टर भी देखिए, ये भी उसी समय का है बैनर, जिसमें आप जो चेहरे देखेंगे उनमें नरोत्तम मिश्रा हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और विमानन मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और प्रधानमंत्री हैं। तो स्पष्ट तौर से ये बात जो सोशल मीडिया पर अभी चल रही है कि एयरपोर्ट किसके प्रयासों से है, स्पष्ट हो जाता है कि एयरपोर्ट दतिया का किसके प्रयासों से है, मेडिकल कॉलेज किसके प्रयासों से है, फिशरीज कॉलेज किसके प्रयासों से है। और आगे भी दतिया अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर ला रहा है या ला सकता है तो उसका प्रयास भी वही व्यक्ति करेगा जिसके कारण इतने सारे प्रोजेक्ट दतिया में हैं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, भिंड और दतिया संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, दतिया जिले में 3 विधानसभाएं हैं, लेकिन इन 8 और 3 विधानसभाओं में सबसे अधिक काम किया गया है तो वो दतिया विधानसभा में किया गया है। ये मानना हमारा नहीं है, ये मानना है झांसी के जनप्रतिनिधियों का। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक प्रतिष्ठित अखबार में झांसी के लगभग आधा दर्जन जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे, और बबीना के विधायक राजीव पारीछान ने तो इतना तक कह दिया कि हम बड़े जनप्रतिनिधियों पर भारी हैं नरोत्तम मिश्रा। तो इस तरह से पीताम्बर माई की कृपा से और नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों से एक बहुत बड़ी सौगात एयरपोर्ट के रूप में दतिया को मिलने जा रही है, जिससे दतिया पूरे देश से कनेक्ट हो जाएगा और इसके साथ ही दतिया के विकास का एक नया युग शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।